नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत 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 अच्छे होंगे। गणपति बप्पा मोरिया। तो सभी के घर में गणपति जी का आगमन हो गया है। हमारे घर में भी हम शाम को ही जाके लेके आ गए थे। तो चलिए फिर आज का वीडियो मैं यहाँ से ही शुरू करती हूँ। ये जो भीड़ है, क्यों है, और ये जो इतना बड़ा आप गणपति देख रहे हैं, ये कहाँ का है। तो हम जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, वहाँ पे हर साल गणपति बप्पा का आगमन होता है। पूजा करते हैं सभी मिलके, बड़े ही ज़ोरों शोरों से, देखे डीजे वगैरह, मतलब बहुत ही इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। पिछले साल भी हम लोग थे यहाँ पे ही, तो उस साल भी हमें मिला था सब ये वाला, जैसा हम प्रोग्राम देख रहे हैं आप लोग सभी, ये हमें भी मिला था उस साल हमारे घर पे भी सभी लोग थे। मेरे मम्मी, फिर मेरे सास, मेरी मौसी, सभी आए थे और हस्बैंड भी थे। लेकिन इस साल कोई नहीं है, बस मैं और मेरा बेटा। तो चलिए, बप्पा को तो लाना ही है क्योंकि पूजा तो हमें करना ही है। अगर कोई हो या चाहे ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बप्पा का पूजा तो हमें करना ही है। तो बप्पा को मैं घर पे बिठा के शाम को ही मैं लेके आ गई थी, क्योंकि पहले, इससे पहले का जो ब्लॉग है, वीडियो है, उस पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि हम बप्पा लेके आ गए थे। फिर हम गए थे कॉलोनी के जो बप्पा है उनको लाने के लिए। सामने से ही लाते हैं, तो बस हम सामने से लेके आ गए और बप्पा को मंदिर पे हम बिठा के उधर छोड़ के फिर हम घर आ गए। घर आके हमने अपना डेकोरेशन किया। कर ही लेंगे माँ और बेटा मिलके। तो देखिए, ये डेकोरेशन है, पूरा नेचर का रखा है, पर हरा भरा सा एकदम। बोलिएगा कैसा लगा। और ये जितने भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं ना, हमारे कॉलोनी में जो गार्डन है ना, वहाँ से मैं जाके लाई हूँ। तो बस उस दिन रात को डेकोरेशन करके हम सो गए। पिछले दिन सुबह जल्दी उठना था क्योंकि बप्पा को बिठाना है मुझे, फिर भोग वगैरह सब कुछ रेडी करना है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या किया। नहा धो के हम रेडी हो गए, घर का सब कुछ साफ़ सफाई कर लिया। बाबा का ये डेकोरेशन आप लोगों ने कल ही देख लिया था, रात को हमने रेडी कर लिया। तो बाबा को बोलते हैं कि ऐसे चौकी पे बिठाना चाहिए, तो मैंने चौकी के नीचे भी चावल रखा जहाँ पे मैं चौकी रखती हूँ। इसके ऊपर फिर आप लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, आपके हिसाब से कोई भी कपड़ा आप अच्छे से बिछा लीजिए। बिछाने के बाद उसके ऊपर भी आप चावल रखिए और साथ में थोड़ा सा कुमकुम भी रख सकते हैं, सिंदूर। तो मैं थोड़ा चावल भी रखती हूँ और थोड़ा सा मैं कुमकुम भी रखती हूँ। उसके बाद फिर बाकी का जो भी तैयारी है वो सब कर लेंगे, क्योंकि मार्केट से मैं सारा सामान लेके आ गई थी कि मुझसे कोई भूल ना हो जाए, मैं कुछ छूट ना जाए मेरे से। और फिर तो आप लोग देखिए मेरा डेकोरेशन कैसा हुआ, ज़रूर बोलिएगा। बहुत ही सिंपल सा रखा है और फ्लावर वगैरह जो आप देख रहे हो आर्टिफिशियल है। ये मैं कलर के हिसाब से मैं सोच के लिए, तो इस बार मेरा मन था कि मैं पत्ते वगैरह से ही डेकोरेशन करूं, मुझे बहुत मन था। तो बस वहाँ पे मैंने चौकी रेडी कर दिया बाबा का। और आप जो गोल्डन कलर का वो दिया रखने का देख रहे हैं ना, ये मैंने मीशो से ऑनलाइन किया था ऑर्डर। इसका मैंने वीडियो करके रखी हूँ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं घट जहाँ पे बिठाऊँगी उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं जहाँ पे घट बिठाती हूँ वहाँ पे मैंने चावल दिया, थोड़ा सा हल्दी दिया और थोड़ा सा उसमें मैं जो कुमकुम है वो भी डालूँगी। तो सबका अलग अलग होता है, मैं ऐसे ही रखती हूँ। एक्चुअली हम तो धान जो होता है ना, चावल बनने से पहले जो धान रहता है उसको ही रखते हैं, लेकिन क्या करें आजकल धान वो मिलता नहीं है, इसीलिए हम लोग चावल से ही करते हैं। फिर मैंने दुर्बा डाला। अभी मैं चारों तरफ फ्लावर से डेकोरेशन करूँगी। कैसा लगा? ऐसे आप लोग गुलाल से भी कर सकते हैं डेकोरेशन, लेकिन मैंने फ्लावर से ही किया इस बार। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। जो नारियल था उसको मैंने धो धा के रख दिया। और नारियल ऐसे लेना चाहिए कि आगे का जो आप देख रहे हैं ना सर, उसका ऐसा ही रहना चाहिए, पूरा खाली एकदम अच्छे से छिला हुआ नहीं होना चाहिए नारियल। अभी नारियल के ऊपर तो बहुत सारे लोग जो है वस्त्र रखते हैं, लेकिन जो वस्त्र नहीं रख सकते हैं वो ऐसे कलावा या तो मोली 5 में ऐसे घुमा के बांध के रख सकते हैं। मैं सात बार लपेटती हूँ। तो वो भी मेरे रेडी हो गए। यहाँ पे मैं माला, फिर आम का जो पल्लव होता है ना, जो घट के ऊपर रखते हैं वो,
दुर्वा फूल सब कुछ मैं पहले ही रेडी करके लेके आई थी। फिर फूल थोड़ा बहुत हमारे गार्डन का भी है, थोड़ा बहुत मैं मार्केट से भी ख़रीद के लाई थी। उसके बाद बप्पा के सामने पान सुपारी रखना चाहिए। पान जैसे कि बप्पा है, फिर मूषक जी है, उसके बाद रिद्धि सिद्धि, तो 4 पान 4 सुपारी ऐसे करके रेडी करके रख देना चाहिए। तो जैसे सब कुछ रेडी कर दिया, वस्त्र माला सब कुछ मैंने रेडी कर लिया, सामने दिया वगैरह। अभी मैं पहले घट बिठाऊंगी, क्योंकि पहले घट स्थापना करनी चाहिए, उसके बाद ही जो मूर्ति है उनको बिठाना चाहिए। तो घट स्थापना, घट में भी मैंने गंगा जल और पानी डाल के भर लिया था, दुर्वा वगैरह डाल के। फिर आम का पल्लव ऐसे बिठाया, फिर नारियल रखा ऊपर, और बस। और जो कुमकुम है उसका मैंने टीका किया 5-5। तो बस हो गया रेडी। अभी जैसे घट बिठाया, उसके बाद मैं और मेरा बेटा मिलके पप्पा को बिठाएंगे। बस बप्पा विराजमान हो गए हमारे घर पे। और ये जो 1.5 दिन होता है ना, पता नहीं कैसे निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। बाबा को बिठाते हैं, फिर उनकी 1.5 दिन सेवा करते हैं, सुबह से लेके रात तक कैसे निकलता है कुछ भी पता नहीं चलता है। तो चलिए बाबा के सामने पूजा की जितने भी सामग्री है वो बाबा को अर्पित करते हैं। पहले तो मैंने जनेऊ रखा, जनेऊ पहना के भी देते, लेकिन मैं सामने ही रख देती हूँ, पहले साल से ही मैं ऐसे करती हूँ। फिर बाबा को हम कुमकुम लगाएंगे, चावल अर्पित करेंगे। फिर बाकी जो भी है देने के दुर्बा, कोई 3 दुर्बा देते हैं, 5 देते हैं, 11 देते हैं, 21 देते हैं। तो जिनको जैसा देना होता है वो बाबा के सामने अर्पित करते हैं। बाबा नहीं बोलते कि हमें भरपूर आप पूरा ऐसे भर के दो। बाबा के सामने एक दुर्बा, एक फूल रख के भी आप पूजा करेंगे, कोई भी एक केला, फल, कुछ भी लड्डू एक चढ़ा देंगे ना, बाबा उससे भी प्रसन्न होते हैं और सभी बच्चों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो मैंने टीका कर दिया, चावल अर्पित किया, उसके बाद मैं बाबा को वस्त्र पहनाऊंगी जो भी मैं लेके आई हूँ। फिर उसके बाद मैं माला पहनाऊंगी। माला पहनाने के बाद बाबा को जो भी पान वगैरह है अर्पित करके, रिद्धि सिद्धि जी, फिर मूषक जी को, सभी को सब कुछ अर्पित करके आगे बाबा की पूजा अर्चना करेंगे। हर साल मेरे हस्बैंड ही गणपति जी को, बप्पा को
बिठाते हैं, लेकिन इस बार वो है नहीं तो इसलिए मैंने और बेटे ने मिलके बिठाया। फिर बेटे को भी मैंने कहा कि पापा को अर्पित कर दो चावल। फिर उसको मैंने मोदक दिया पापा के हाथ में रखने के लिए, उससे हो ही नहीं रहा था, बोल रहे बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है। मैंने बोला रुको मैं आ रही हूँ, फिर बिठा के देती हूँ। तो उनके हाथ में ऐसे मोदक रखना चाहिए, क्योंकि पप्पा को हम खाली हाथ लेके आते हैं ना, तो उनके हाथ में ऐसे मोदक रखना चाहिए। और साइड में 5 मोदक रखने का और एक गुजिया रखने का, फिर ग्लास में पानी रखने का है जब तक पप्पा विराजमान रहते हैं। साइड में आप पान और सुपारी रखिए। और ये जो 5 मोदक और जो गुजिया रखते हैं ना, ये मुझे एक दीदी ने बताया था कि ऐसे रखना चाहिए पापा के सामने, तो तब से मैं रखती हूँ। चलिए आगे का फिर जो भी पूजा है वो कर लेती हूँ, फिर भोग वगैरह की तैयारी करके मैं बाबा को भोग लगाती हूँ, फिर आरती भी करेंगे साथ में मिलके। तो पूरा हो गया मेरा सब कुछ, पप्पा को भोग भी लगाया, सब कुछ कर दिया मैंने। अभी देखिए पप्पा भी रेडी है, तो आप लोग बोलिएगा पप्पा को कैसा लग रहा है देखने में। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर सा है। तो पप्पा के लिए एक बार गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर बोलिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना थोड़ा सा भी, तो लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आरती करते हैं। आरती करने के बाद वीडियो को मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। फिर अगले दिन का वीडियो लेके फिर आप लोगों से मिलूँगी दूसरे दिन। चलिए तब तक के लिए नमस्ते। और बप्पा का कृपा सभी के ऊपर ऐसे हमेशा रहे और सभी स्वस्थ रहे, खुशी से रहे। बप्पा सभी का मनोकामना पूर्ण करे।